हेलो गाइस, आज मैं फिर से आपके साथ अपनी एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ। ये कहानी बहुत गुस्से वाले लड़के की है, जिसे बचपन से ही बहुत गुस्सा आता था और छोटी छोटी बात पे वो बहुत गुस्सा किया करता था। कभी अपने खिलौनों के लिए, तो कभी अपनी साइकिल के लिए, तो कभी बाहर दोस्तों के साथ, तो कभी अपनी स्टडी के लिए, तो बुक्स के लिए। हर छोटी छोटी बात पे वो बहुत गुस्सा करता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो उसका गुस्सा एक अलग ही रूप लेने पे आ रहा था। वो बाहर जाता तो अपने दोस्तों के साथ, तो किसी के भी साथ लड़ना शुरू कर देता और मार पिटाई तक उसका गुस्सा पहुंच गया था। ऐसे देखते देखते उसके माता पिता बहुत चिंतित होने लगे। उसे बहुत समझाया, परंतु उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। तो माँ बाप ने एक दिन शांति से बैठकर सोचा और अपने बेटे को अपने पास बुलाया। उस दिन पिता के हाथ में बहुत सारी कीलें थी। तो पिता ने बोला, बेटा आप ये कीलें लो, और जब भी आपको गुस्सा आए आप जाओ और सामने वाली विंडो में एक कील को काट दो। बेटा बोला, ठीक है पिताजी, मैं करता हूँ ये जो आपने मुझे बताया है। तो जैसे ही बेटे को फिर गुस्सा आता, वैसे ही बेटा जाता और एक कील को विंडो में गाड़ देता। ऐसे करते करते हर दिन 10 से 12 कीलें रोज वो उस विंडो में गाड़ देता था। धीरे धीरे करके कीलें खत्म होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि सारी कीलें खत्म हो गई और बेटा अपने पिताजी के पास पहुंचा और बोला, पिताजी मेरे पास सारी कीलें अब खत्म हो गई हैं, अब मैं क्या करूँ। तो पिताजी ने बोला, बेटा एक काम करो, अभी आप जाओ और वो सारी कीलों को वापस निकाल के लेके आओ। तो बेटा बोला, पिताजी आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो कि पहले उसको गाड़ के आओ फिर अभी निकाल के लेके आओ। पिताजी ने बोला, बेटा आप एक बार करके देखो ये। फाइनली उसने सारी कीलों को निकाला और अपने पिताजी के पास लेकर पहुंच गया। पिताजी ने बोला, बेटा आपको इन्हें निकालने में कितनी मुश्किल हुई। बेटा बोला, पिताजी बहुत मुश्किल हुई, लेकिन किसी तरह मैंने निकाल लिया। पिताजी ने बोला, बेटा आपने जब वहाँ से कीलों को निकाला तो उस विंडो में कोई गड्ढे या कुछ भी ऐसा हुआ है क्या, वो डैमेज हुआ है क्या। तो बेटे ने बोला, हाँ पापा उसमें तो बहुत गड्ढे हो गए हैं उस विंडो में हमारी। तो पिताजी ने बोला, बेटा ऐसे ही जब आप गुस्सा करते हो ना और सामने वाले को, अपने दोस्त को, अपने किसी बड़े को या छोटे को या भाई को या बहन को, कुछ भी उनके साथ मिसबिहेव करते हो, उनके साथ गलत तरीके से बात करते हो या फिर कभी भी उनसे बहुत गुस्से से बात करते हो, इवन मार पिटाई तक करते हो, तो सोचो कि उन्हें कैसा लगता होगा। ये तो एक निर्जीव वस्तु है, लकड़ी है, उसमें भी खड्डे हो गए हैं आपके कील गाड़ने से, आपके गुस्से से, और वो इतनी खुरदुरी हो गई है। तो आप सोच के देखो कि जब आप अपने किसी दोस्त को, मित्र को ऐसा बोलते हो तो उनके दिल पर कितने घाव होते होंगे। और आप इन लकड़ी के घाव को कभी नहीं भर सकते, वो तो एक ऐसे घाव है जो दिखाई भी नहीं देते, ये तो आपको दिख भी रहे हैं। तो बेटा बस मैं आपको इतना ही समझाना चाहता था कि आप कुछ भी करो बट इतना गुस्सा मत करो कि आप, इतना गुस्सा भी किस काम का कि अपनों के दिल में ही इतने बड़े बड़े घाव दें। और इंसान कभी उन घावों को भूल भी नहीं पाता है। उस टाइम के लिए वो उन्हें छोड़ देता है, हटा देता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसके मन में सारी चीज़ें चल रही होती हैं आपके लिए कि आपने उस टाइम पे उनके साथ ऐसा किया था। शायद बेटा आपको मेरी इस बात से समझ आया होगा कि गुस्सा करना कितना बुरा है, कितने लोगों को हम हर्ट करते हैं, कितना परेशान करते हैं। उनके मन में हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ गलत रह जाता है। तो कुछ भी करने से पहले हमें हमेशा सोचना चाहिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या कुछ भी करने से पहले। बस मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहती हूँ। इवन मैं अपने लिए भी ये बोलूँगी कि हमें कभी भी गुस्से में, आपसे सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि हमें गुस्से में हमेशा अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए और देखना चाहिए कि सामने वाले को भी हमारी बात का कितना बुरा लग सकता है। हमारे मुंह से कुछ भी गलत निकल जाता है, इवन मेरे मुंह से भी निकलता है कई बार। कोशिश करती हूँ कि मैं भी नहीं करूँ। आप लोग भी प्लीज़ सोचिए इस बारे में कि हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।